औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़्क़ वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल हकीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। अब हज़रात की खिदमत में सूरह फातिहा की इल्तिजा है बराए साले सवाब जनाब सैयद शब्बीर हसन मरहूम, बीबी आमिना खातून मरहुमा, मोहतरम मरहूम सालिम अली ख़ान इब्ने जनाब हाशिम अली ख़ान। ख़ानदान ज़हरा पर बुलंद तरीन सलवात इरशाद फरमाएँ हज़रात। और इससे बुलंद तरीन सलवात इरशाद फरमाएँ। हज़रात, कुरान मजीद की ये मशहूर मारूफ आयत तथहीर के नाम से आप हज़रात से बेहद तवज्जो की इल्तिजा है। जो बातें इस झैल में अर्ज़ करना है, खुदावंद आलम ने यह कहा और पूरी दुनिया जानती है कि अल्लाह ने यह वादा किया है इससे अहले बैत से कि मैं, ये जिम्मेदारी मेरी है, ये जिम्मेदारी मेरी है कि अहले बैत तुमको खुदा हर रिच से दूर रखे और इस तरह से मैं तुम्हें पाक रखूँगा जो हक पाक रखने का है। और कि आपने, ये अल्लाह का इरादा है किसके लिए? अहले बैत के लिए। कुरान मजीद में दो आयतें हैं जो आयत तथहीर के नाम से मशहूर हैं, और वो क्या है? एक अहले बैत की तहारत का ऐलान, दूसरे बैत की तहारत का ऐलान। एक अहले बैत की तहारत का ऐलान, दूसरे बैत की तहारत का ऐलान। मुतवज्जे रहें। अहले बैत के लिए क्या कहा? अल्लाह ने कहा मैं तुम्हें पाक रखूंगा, मैं। लेकिन बैत अल्लाह का घर है, पूरी दुनिया जाती है काबे का तवाफ करने के लिए। यहां भी तहारत का ऐलान हुआ, मगर अल्लाह ने यह जिम्मेदारी खुद नहीं ली। बैत की तहारत की जिम्मेदारी अल्लाह ने खुद नहीं ली। तवज्जो फरमा रहा, मैं कहाँ ले जा रहा हूं आपको? बल्कि इस्माइल और इब्राहिम से कहा ताहिरा बैती, देखो ये घर मेरा है, ये घर मेरा है, मगर तुम दोनों इसे पाक रखना। पर फरमा रहे हैं आप,
जरा जुमले की नजाकत पे आप नहीं गए। बैत की तहारत के लिए अल्लाह कह रहा है नबियों से, तुम दोनों इसको पाक रखना। लेकिन जब अहले बैत की बात आई तो उनकी तहारत की जिम्मेदारी किसी बंदे को नहीं दी, चाहे वो मासूम ही क्यों ना हो। और कीजिए आप, चाहे वो मासूम ही क्यों ना हो, बल्कि ये जिम्मेदारी खुद ली, ये जिम्मेदारी अल्लाह ने खुद ली। अब आपने पहचाना, नजाकत पहचानी है हुजूर। बैत की घर अल्लाह का, घर अल्लाह का, मगर तहारत की जिम्मेदारी बंदों के ऊपर, तुम पाक रखना। अब आपने पहचाना, घर मेरा है, पाक रखेंगे बंदे। मगर जब अहले बैत की बात आई तो इनकी तहारत की जिम्मेदारी किसी को नहीं दी। मैं पाक रखूंगा, मैं पाक रखूंगा। बस एक है बैत और एक है अहले बैत। जरा सोचिए तो सही, बैत की तहारत की जिम्मेदारी बंदों पर है, तो जरा दुनिया सोचे तो सही, जब बैत की शान ये है तो अहले बैत की शान क्या होगी। जब बैत का मकाम यह है तो अहले बैत का मकाम क्या होगा। और दूसरी बात यह है, बैत की तहारत की जिम्मेदारी बंदों पर, अहले बैत की तहारत की जिम्मेदारी खुद पर। गौर कीजिएगा, बस यही वजह है, जिस बैत की जिम्मेदारी बंदों को दी, कुछ ही अरसे के बाद वहां पर बुत आके बैठ गए। मैं कुछ कह रहा हूं, कुछ ही अरसे के बाद वहां बुत आकर बैठ गए। लेकिन जिनकी तहारत की जिम्मेदारी खुद ली, अरे दुनिया दरहम बरहम हो गई, मगर अहले बैत का कुछ ना बिगाड़ सकी। सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बुलंद तरीन सलवात इरशाद फरमाया। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, आप जरा बेदार होकर सुनिए, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, और वो ये, मस्जिद, मस्जिद क्या है, मस्जिद के माना क्या है। आमतौर पे हम यही कह देते हैं, मस्जिद किसका घर है, कहिए, मस्जिद क्या है, अल्लाह का घर है, अल्लाह का घर है। तो मैं आपसे सवाल करता हूं, अल्लाह का घर है, तो अगर मैं अल्लाह से सवाल कर लूं, परवरदिगार मस्जिद तेरा घर है, तो क्या तूने मस्जिद को खुद आके बनाया। मैं क्या कह रहा हूं, मुझे नहीं मालूम आप ऐसे सुन रहे हैं। अगर मैं ये सवाल कर लूं कि साहब मस्जिद अल्लाह का घर है, तो अगर अल्लाह से सवाल करूं घर तेरा है, तो क्या ईंटें तू लाया था, ईंटें तू लाया था, छत तूने बनाई थी, फर्श तू ला गया था, मेहराब तूने बनाई थी। पूरी दुनिया जानती है, ना मेहराब उसने बनाई, ना फर्श वो लाया, ना ईंटें वो लाया, कोई नहीं लाया। फर्श लाने वाले भी बंदे, मेहराब बनाने वाले भी बंदे, दीवारें बनाने वाले भी बंदे, मस्जिद बनाने वाले भी बंदे। तो आपने गौर किया, अल्लाह बनाने वाला नहीं है, मेहराब बनाने वाले बंदे, फर्श बनाने वाले बंदे, दीवारें खड़ी करने वाले बंदे, सब कुछ बंदे कर रहे हैं, सब कुछ बंदों ने किया, घर अल्लाह का कहलाया। अरे दुनिया मुझे जवाब दे, आप मुतवज्जह नहीं, मैं आपको कहां ले जा रहा हूं। अरे ये अल्लाह का घर है, और नहीं, अब इसकी शान ये है कि जब ये अल्लाह के नाम से मंसूब हो गया, तो अब हालत नजासत में किसी को मस्जिद में घुसने का हक नहीं है। मैं कुछ कह रहा हूं मेरे अजीजों, क्या कोई हालत नजासत में मस्जिद में आ सकता है? हरगिज नहीं आ सकता। मस्जिद को जर्रा बराबर भी किसी को नजिस करने का हक नहीं है। क्यों भैया, जरा मुझे इतना तो बता दो, ये अल्लाह का घर है, सब कह रहे हैं अल्लाह का घर, अल्लाह का घर। अरे दीवारें बनाने वाले बंदे, मेहराब बनाने वाले बंदे हैं, फर्श लाने वाले बंदे,
नमाज पढ़ाने वाले दुनिया के बंदे हैं, सब दुनिया वाले, मगर घर अल्लाह का कहला रहा है। और किसी को हालत नजासत में अल्लाह के घर में आने का हक नहीं है। अरे मुझे इतना तो बता दो, जिसे बंदे बनाए अल्लाह के नाम पर, उसका ये मर्तबा कि हालत नजासत में किसी को अंदर दाखिल होने का हक नहीं है, तो जिन्हें अल्लाह बनाए, अल्लाह, ये अहले इल्म है, ये अहले इल्म है कि जिनके दरमियान में मैं ये बात पढ़ रहा हूं। अरे जरा सोचिए तो सही, ये मस्जिद अल्लाह का घर है, लेकिन हालत नजासत में किसी को अंदर दाखिल होने का हक नहीं है। लेकिन जिनकी तहारत का ऐलान अल्लाह ने किया, इनको अहले बैत बंदों ने नहीं बनाया, मैंने बनाया है। बस ये ऐसे थे, यही तो शान थी कि मस्जिद है तो अल्लाह का घर, मस्जिद है तो अल्लाह का घर। एक जुमला कहना चाहूंगा, घर अल्लाह का, मगर हालत नमाज में नाना की पुश्त पर आने के लिए, कुछ कह रहा हूं, हालत नमाज में नाना की पुश्त पे आने के लिए नवासे ने इजाजत न मांगी। मैं कुछ कह रहा हूं, नवासे ने इजाजत न मांगी कि नाना क्या इजाजत है कि मैं आपकी पुश्त पे आके दाखिल नहीं, सवार हो जाऊं। कहीं है किसी किताब में लिखा देखा कि सैयदुल शोहदा ने पुश्ते रसूल पर बैठने के लिए इजाजत मांगी हो कि क्या मुझे इजाजत है? खुदा की कसम, मस्जिद अल्लाह का घर, नमाजी अल्लाह का रसूल, मगर हुसैन आए और बगैर इजाजत के नाना की पुश्त पे आके सवार हो गए। यही सुना है ना आपने। लेकिन अब आप पहचानिए, ये मस्जिद है, लेकिन वो माँ की चादर है। मैं कुछ कह रहा हूं, वो माँ की चादर है कि जब हुसैन माँ की चादर में दाखिल होना चाहते हैं तो क्या कहा, क्या मुझे इजाजत है कि मैं चादर में दाखिल हो जाऊं? अरे यही तो आपको लाना चाहता था। मैंने हाथों को जोड़ के पूछा, मौला, नाना की पुश्त पे आने के लिए इजाजत ना मांगी और माँ की चादर में बगैर इजाजत के नहीं आना चाहते? तो रसूल के नवासे ने कहा, मैं तुझे यही तो बताना चाहता हूं, मस्जिद और है, मेरी माँ की चादर और है। एक सलावत भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हज़रत मुतवज्जह रहिएगा, वो सलावत भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मुझे आप बताइए, मस्जिद में नाना की पुश्त पे सवार होने के लिए इजाजत नहीं मांगी, मगर जब माँ की चादर में आना चाहते हैं तो क्या कहा, क्या मुझे इजाजत है कि मैं इस चादर में दाखिल हो जाऊं? मौला, मस्जिद में नाना की पुश्त पर बगैर इजाजत के आए और माँ की चादर में इजाजत के बगैर नहीं आए। तो नवासे ने बताया, यही तो तुझे बताना चाहता हूं, मस्जिद और है, मेरी माँ की चादर और है। मस्जिद नाम है उस जगह का जहां मोमिन भी आता है, मुनाफिक भी आता है, जिसका दिल काला होता है वो भी आता है, जिसका दिल सफेद होता है वो भी आता है, मगर मेरी माँ की चादर वो है कि जहां मासूम भी बगैर इजाजत के दाखिल नहीं हो सकता। अरे दुनिया देख ले, जिसकी चादर ऐसी है वहां फातिमा कैसी हो। पहली बात। दूसरी बात, बहुत तवज्जो से सुनिएगा, अपने वक्त पे अपनी बात को तमाम करूंगा। सो के सुनना, बेदार हो के सुनना, वो आपकी जिम्मेदारी। मगर मैं इतना कहना चाहता हूं, सब चादर में आ गए ना, सब चादर में।
आए तथीर की बात चल रही है। जिब्रील आए, जिब्रील आए और आने के बाद क्या कहा, क्या मुझे भी इजाजत है कि मैं इस चादर में दाखिल हो जाऊं? यही है ना। पहले इजाजत मांगी। आए कहां से थे? हाय हाय, आए कहां से थे? अल्लाह की तरफ से आए थे। इसका मतलब ये हुआ अल्लाह ने हुक्म दिया था, जा। खुदा का हुक्म लेके जिब्रील आ गया। तो जब खुदा का हुक्म लेके आ गया तो चादर के करीब इनसे इजाजत लेने की जरूरत क्या थी? मैं कुछ कह रहा हूं मेरे अजीजों, अरे जरा गौर कीजिएगा। जब हुक्म खुदा मिल गया तो हुक्म खुदा के बाद अब किसी की इजाजत नहीं है। तो जब हुक्म खुदा मिल गया तो चादर के बाहर खड़े हो गए और क्या कहा, क्या इजाजत है कि मैं दाखिल हो जाऊं? अमा एक रुख नहीं, दो दो मौके। यहां जिब्रील खुदा का हुक्म मिलने के बावजूद इनकी इजाजत के बगैर आगे नहीं बढ़ता, और वहां मलकुल मौत अल्लाह का हुक्म मिलने के बावजूद इनके घर में दाखिल नहीं होता। वहां भी हुक्म खुदा है, यहां भी हुक्म खुदा है, तो इनके हुक्म का इंतजार क्यों कर रहा है? अरे सुनिए, दुनिया को बताना था अल्लाह का हुक्म भी रुका हुआ है इनकी इजाजत पर। तवज्जो फरमाने में क्या कर रहा हूं? अल्लाह का हुक्म भी रुका हुआ है इनकी इजाजत पर। अब सुनिए जुमला, जब इनकी इजाजत के बगैर अल्लाह का हुक्म आगे न बढ़ सका तो इनकी मोहब्बत के बगैर तुम्हें जन्नत कहां से मिलेगी? सलवात और मोहम्मद वाले मोहम्मद पर हज़रत। और एक बात सुन लीजिए, बड़ा जुमला। अल्लाह ने क्या कहा? मैं पाक रखूंगा, मैं इन्हें पाक रखूंगा। तो अहले बैत और हैं, हम और हैं, हम और हैं। इनकी तहारत का ऐलान तो अल्लाह ने कर दिया, और हमारी हालत क्या है? हमारी हालत यह है कि जब पैदा हुए तब भी नजिस, पैदा हुए तब भी नजिस, मरने लगे तब भी नजिस। और फरमा रहे, हमारी इब्तदा भी नजासत, हमारी इंतहा भी नजासत। और देखिए, और एक बात और है, हम जब पैदा होते हैं ना तो पैदाइश के वक्त 3 खामियां लेके आते हैं, 3 खामियां अपने साथ लेके आते हैं। वो क्या? पैदा हुए खुद भी नजिस, माँ भी नजिस। मैं कुछ कह रहा हूं, खुद भी नजिस, माँ भी नजिस, और जिस जगह पैदा हुए, मैं कुछ कह रहा हूं मेरे अजीजों, जिस जगह पैदा हुए वो जगह भी नजिस। अरे इंसान, तूने पहचाना अपनी हैसियत को? अपने गिरेबान में झांक के देख, तो पैदा हुआ था खुद भी नजिस, तेरी माँ भी नजिस, जिस जगह पैदा हुआ वो जगह भी नजिस। मगर ईसा के बारे में क्या ख्याल है? ईसा के बारे में क्या ख्याल है? अल्लाह ने उनकी माँ को ताहिरा कहा, बतूल कहा, तो मानना पड़ेगा ईसा जब पैदा हुआ खुद भी पाक, माँ भी पाक, और जिस जगह पैदा हुआ वो जगह भी पाक। पता यह हुआ कि हम और हैं, रहबर और है, हम और हैं, हादी और है। लेकिन एक जुमला सुनिएगा हुजूर, ईसा खुद भी पाक, माँ भी पाक, जिस जगह पैदा हुए वो जगह भी पाक। अल्लाह ने मोहर लगा दी, खुद भी पाक, माँ भी पाक, जगह भी पाक। मगर पाक होने के बावजूद अल्लाह ने कहा पाक तो है मगर इस काबिल नहीं है कि मेरे घर में जगह मिले। मैं कुछ कह रहा हूं मेरे अजीजों, इस काबिल नहीं है कि मेरे घर में जगह मिले। ईसा तू भी पाक,
तेरी माँ भी पाक, जगह भी पाक। जगह तो पाक होगी मगर मेरे घर में नहीं। मैं कुछ कह रहा हूं मेरे अजीजों, मेरे घर में नहीं। पता ये चला हादी जब पैदा होगा खुद भी पाक, माँ भी पाक, जगह भी पाक। भाई यही वजह है विलादत से पहले काबा बुत खाना था, मगर जैसे मौला आए इबादत खाना बन गया। दुनिया को बताया तुम और हो, हम और हैं। तुम पैदा होते वक्त जगह को नजिस करते हो, हम आते वक्त तैयब व ताहिर बना देते। सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। और इससे बेहतर सलवात भेजते मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मियाँ एक बात सुनिए और जरा आंखें खोल के और बेदार होकर सुनिए। हर शख्स मुझ समेत अपने गिरेबान में झांक के देखे, हमारी हकीकत है क्या, हमारी हैसियत क्या है, हम हैं क्या। अरे हमारी इब्तदा भी नजासत, हमारी इंतहा भी नजासत। पैदा हुए तो नजिस, मरे तो नजिस। मौला ने खुद फरमाया नहजुल बलागा में, इंसान का फख्र व मबाहत से क्या रब, जिसकी इब्तदा नुत्फा और इंतहा मुर्दार है। इब्तदा में माँ के पेट में सड़ता है, इंतहा में कब्र में सड़ता है। अरे तेरी इब्तदा भी कैद खाना, तेरी इंतहा भी कैद खाना, तब ये हालत है। मुंह में नजासत, हर जगह नजासत, साथ में नजासत, मरते वक्त नजासत। मुंह खोलता है उस अली के बारे में, उस मौला के बारे में, उस अबू तालिब के लाल के बारे में, जिसकी इब्तदा भी तहारत, जिसकी इंतहा भी तहारत, जिसकी इब्तदा भी तहारत, जिसकी इंतहा भी तहारत। इब्तदा तहारत ना होते तो काबे में पैदा ना होते, इंतहा तहारत ना होते तो मस्जिद में शहीद ना होते। सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर हजरात। वहां इब्तदा भी तहारत, इंतहा भी तहारत। रहबर वो बनेगा कि जिसकी इस्मत में, जिसकी तहारत में, जिसकी शान में जर्रा बराबर कोई ऐब ना हो। मैं कुछ कह रहा हूं अजीजों, इसलिए ऐबदार को रहबर बनने का हक नहीं है। इसलिए कि जब ऐबदार को कुर्बानी देने का हक नहीं। मैं कुछ कह रहा हूं मेरे अजीजों, जब ऐबदार हैवान कुर्बानी नहीं दे सकता तो वो जन्नत का मालिक कैसे बन सकता है। तवज्जो फरमाने में क्या अर्ज कर रहा हूं, वो जन्नत का मालिक कैसे बन सकता है। लिहाजा ऐबदार को हक नहीं है। देखिए हुजूर, अगर कोई शख्स गंदे और गलीज आईने में अपनी तस्वीर देखना चाहे तो तस्वीर नजर नहीं आएगी। मैं कुछ कह रहा हूं, गंदे और गलीज आईने में, जंग आलूद आईने में अगर कोई अपनी तस्वीर देखना चाहे तो कुछ नजर नहीं आएगा। तस्वीर देखने के लिए जरूरी है आईना साफ सुथरा हो। मैं कुछ कह रहा हूं, आईना साफ सुथरा हो। आईना जितना साफ सुथरा होगा, मैं कुछ कह रहा हूं, तस्वीर भी उतनी ही साफ नजर आएगी। अगर आईना ही गंदा है और कोई उस आईने में अपने को कार्टून की हैसियत से देख रहा है, मैं कुछ कह रहा हूं मेरे अजीजों, अगर उसे अपनी तस्वीर
कार्टून की तरह नजर आ रही है तो उससे सवाल ये किया जाएगा, अरे शर्म कर, जैसा तेरा आईना वैसी ही तेरी तस्वीर। पता चला गंदे और आबदार आईनों में तस्वीरें भी गंदी नजर आती हैं। याद रखो, इस्लाम को ऐसे आईनों में मत देखो जिनकी ना जात का पता, ना बाप का पता, ना खानदान का पता, ना शजरे का पता। ऐसे आईने में देखो ना जिसकी माँ का जवाब, ना जिसके बाप का जवाब, ना जिनके खानदान का जवाब। वो आईना कौन सा है? वो चादर तथहीर है, वो चादर तथहीर है। यही वजह है हम निकाह से पहले, मजलिसों से पहले, महफिलों से पहले हदीस किस्सा पढ़ के अपने शजरे का पता देते हैं। सलावत और मोहम्मद वाले मोहम्मद पर हजरत। अब एक जुमला कहूं, बात सिमट रही है, मौलाना एक बात सुनिएगा, और वो क्या है, बस मैं कहना चाहूंगा अहम बात। अगर इस्लाम को गंदे आईनों में देखोगे, इस्लाम को गंदे आईनों में देखोगे तो कहीं तालिबान नजर आएगा, कहीं अलकायदा नजर आएगा, कहीं यजीद नजर आएगा, कहीं शिमर नजर आएगा। अगर इस्लाम को चादर ज़हरा के आईने में देखोगे तो कहीं मीसा, कहीं मिक़दाद, कहीं अबू ज़र, कहीं अली, कहीं हसन। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद पर हजरत। इनकी तहारत, इनकी अजमत, इनकी मोहब्बत ही ईमान है। मरने वाला मर गया, मरने वाला मर गया, और मरते ही मौलाना नमाज जनाजा पढ़ा दीजिए, नमाज जनाजा पढ़ा दीजिए। किसकी नमाज जनाजा? जो जिंदगी में कभी नमाज के करीब नहीं गया। कुछ कह रहा हूं, जो कभी जिंदगी में नमाज के करीब नहीं गया, नमाज पढ़ा दो। कोई नमाज पढ़ाने से मना करे तो बता दो। जिंदगी गुजर गई झूठ बोलते बोलते, नमाज जनाजा तो पढ़ानी पड़ेगी। जिंदगी गुजर गई न जाने क्या क्या करते करते, फिर भी नमाज जनाजा बेदार होकर सुनना है। और यही नहीं, मौलाना नमाज जनाजा में एक जुमला भी कहते हैं, पता है कि बेनमाजी था, पता है कि गुनहगार था, पता है कि झूठा था, पता है कि फरेबी था, सब कुछ था, फिर भी कहते हैं अल्लाहुम्मा इन्ना ला नालमु मिन्हु इल्ला खैरा। अरे क्या सुन रहे हैं आप? क्या मतलब? परवरदिगार, हम इसके अंदर अच्छाई के सिवा कुछ जानते ही नहीं। अरे अजब बात हो गई, ये कौन सी पॉलिटिक्स है, ये कौन सी सियासत है? खुद भी झूठ बोल रहा है, कौम को भी झूठ बुलवा रहा है, हैं? अरे ये कौन सी बात है? बेनमाजी था, फिर भी कह रहा है हम इसके अंदर अच्छाई के सिवा कुछ नहीं जानते। पूरी जिंदगी गुजर गई धोखा देते देते, फिर भी कह रहा है हम इसके अंदर अच्छाई के सिवा कुछ नहीं जानते। पूरी जिंदगी दगा दे दे के गुजार दी, फिर भी कह रहा है हम इसके अंदर अच्छाई के सिवा कुछ नहीं जानते। खुद भी कह रहे हो, पीछे पढ़ने वालों को भी पढ़वा रहे हो। मैं क्या कहूँ मेरे अजीजों, आखिर ये मसला क्या है, ये हकीकत क्या है? क्यों ये सारे ऐबों को छुपा लिया कि परवरदिगार हम इसके अंदर अच्छाई के सिवा कुछ नहीं जानते? क्या तुझे झूठ की बुराई याद नहीं है? क्या तुझे धोखे की बुराई याद नहीं है? कहा चूंकि मर गया सारी बुराइयाँ थी, लेकिन यहाँ खैर से मुराद क्या है? विलायत अली है, अली की मोहब्बत है, वो खैर कुछ और नहीं है। अली की मोहब्बत है, सब कुछ था, मगर अली का चाहने वाला था,
लिहाजा हम इसको तुराब तक पहुंचने से नहीं रोक सकते, इसलिए सब कुछ था मगर तुराब ही था। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। बस आखिरी बात है, बेहद तवज्जो से सुनिएगा। अरे हजरात, आप तो क्या सोच रहे होंगे, लेकिन मैं आखिरी जुमले आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं। शाफई क्या कह के चला गया? शाफई, ऐ अहले बैत रसूल, तुम्हारे लिए यही शरफ क्या कम है कि जिस नमाज में तुम पर दुरूद ना हो वो नमाज नमाजी नहीं है। मैं नहीं समझ सका, क्या कहा शाफई ने? तुम्हारे लिए यही शरफ क्या कम है कि जिस नमाज में तुम पर दुरूद न हो, कहिए वो नमाज नमाजी नहीं है। क्यों शाफई, तुझे क्या हो गया? तुझे अलहम्द का सूरा याद नहीं है? हमने तो हदीस में यह पढ़ा है कि जो नमाज बगैर अलहम्द के पढ़ी जाए, कहिए मेरा साथ दीजिए, जो नमाज बगैर अलहम्द के पढ़ी जाए वो नमाज नमाजी नहीं है। तो तुम्हें तो यह कहना चाहिए था कि अलहम्द के सूरे, तेरे लिए यही शरफ क्या कम है कि जिस नमाज में तुझे ना पढ़ा जाए वो नमाज नमाज नहीं है। मुझे नहीं मालूम आपने क्या सुन लिया। शाफई को कुरान याद नहीं है मगर अहले बैत याद है। मैं क्या अर्ज कर रहा हूं, अब आपने गौर नहीं किया, कड़ा जुमला कह दिया। शाफई को कुरान याद नहीं है, अहले बैत याद है। जिस नमाज में तुम पर दुरूद ना हो वो नमाज नमाज नहीं है। एक एक जुमला गौर से सुनिएगा अज़ीज़ान इस्लाम। बताइए, अलहम्द के बगैर नमाज होगी? सुबह की नमाज अलहम्द के बगैर होगी? जोहर की नमाज अलहम्द के बगैर होगी? असर की नमाज अलहम्द के बगैर होगी? मगरिब की नमाज अलहम्द के बगैर होगी? इशा की नमाज अलहम्द के बगैर होगी? तो जब कोई भी नमाज अलहम्द के बगैर नहीं है तो शाफई अलहम्द को क्यों भूल गया? अहले बैत को उसने क्यों याद किया? पता चला उसकी नजर में कोई नमाज तो ऐसी थी, हाय हाय अहले इल्म ने क्या बात सुन ली, उसकी नजर में कोई नमाज तो ऐसी जरूर होगी कि जिसमें अलहम्द तो नहीं है। क्या जुमला कहा मेरे अजीजों, जिसमें अलहम्द तो नहीं है मगर अहले बैत है। गौर फरमा रहे हैं? अब तलाश करो, उस नमाज को तलाश करो कि जिसमें अलहम्द नहीं है मगर अहले बैत है। सुबह में अलहम्द है, ज़ोहर में अलहम्द है, असर में अलहम्द है, मगरिब में अलहम्द है, इशा में अलहम्द है, मगर एक नमाज ऐसी है कि जहाँ अलहम्द नहीं है। तलाश करो वो कौन सी नमाज है। वो जिंदगी की नमाज नहीं है, वो जिंदगी के बाद की नमाज है जहाँ जनाजा रखा जाता है, नमाज हो रही है। कितनी तकबीरें, कितनी तकबीरें? 5 तकबीरें। अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। अलहम्द है, अलहम्द है, तकबीर पढ़ी गई, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अरे मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ, 5 तकबीरों में कहीं अलहम्द है, मगर पहली तकबीर के बाद क्या शुरू हुआ? अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व बारिक अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वरहम मोहम्मद व आले मोहम्मद का अफ़ज़ल मा सल्लैता व बारकता व तरहमता अला इब्राहीम व आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद व सल्ले अला जमील अंबियाए वल मुरसलीन। ऐसा मालूम होता है अल्लाह भी जनाजे पर फ़ज़ाइल अहले बैत पढ़ रहा है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद पर हज़रत सलवा दे दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाह भी जुमला सुनिएगा, मरने वाले के जनाजे पर अहले बैत के फजाइल पढ़ रहा है। अलहम्द तो कहीं नहीं है ना, 5 तकबीरों में अलहम्द तो नहीं है। नहीं हुजूर, अलहम्द नहीं है, रुकू भी नहीं है। हाय हाय मैं कुछ कह रहा हूँ, रुकू भी नहीं है, सजदा भी नहीं है, ना अलहम्द ना रुकू ना सजदा, मगर अहले बैत के फजाइल हैं।
नहीं गौर किया आपने? अहले बैत के फजाइल हैं, गोया अल्लाह ने कहा मुझे ये तो गवारा है कि मुझे झुके बगैर आ जाओ, ये तो गवारा है कि सजदा किए बगैर आ जाओ, मगर ये गवारा नहीं है कि इनका जिक्र करके बगैर आओ। गोया दुनिया को बताना था। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं, शरई मसला बताइए, अगर किसी की नमाज जनाजा नहीं पढ़ी गई तो क्या उसे कब्र तक ले जाने की इजाजत है? कहिए, कब्र तक ले जाने की इजाजत है? हरगिज नहीं। कब्र तक अगर ले जाना है, पहले नमाज जनाजा पढ़ो, और नमाज जनाजा पढ़ो तो अहले बैत का जिक्र करो। और अहले बैत का जिक्र कब है? मरने के बाद। जिंदगी में भी है, क्या शरफ है, दुनिया को बता रहा है। अरे कब तक छोड़ेगा? इनका जिक्र तेरी जिंदगी के साथ भी है, तेरी जिंदगी के बाद भी है, और इनके जिक्र के बाद जनाजा आगे नहीं बढ़ता। एक जुमला कहूं, जब अहले बैत के जिक्र के बगैर तेरा जनाजा आगे न बढ़ सका तो तेरा दीन कैसे आगे बढ़ेगा? सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद पर हज़रात। खानदान ज़हरा पर बुलंद तरीन सलवात है मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस यही वजह है, यही वजह है, ये वही अहले बैत है, ये वही अहले बैत है जो अल्लाह की तौहीद की सनद बनकर मुबाहिले में आए। सनद बनकर, बड़ा जुमला कह दिया मैंने आपकी खिदमत में। हम हर अज़ान में कहते हैं अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, मगर हमारी ये गवाही सनद नहीं है, सनद नहीं है। दावा तौहीद दावा है, दावा बेकार है जब तक सनद ना हो। गौर किया आपने? ला इलाहा इल्लल्लाह दावा है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह उसकी सनद है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह उसकी सनद है। और सुनिए, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह भी दावा है। तो जरूरत थी कि जिस तरह से अल्लाह को अपनी तौहीद के दावे के लिए किसी सनद की जरूरत थी, तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को भी अपनी रिसालत के दावे के लिए किसी सनद की ज़रूरत थी। तवज्जो फरमाएंगे आप? बस यही वजह है, खुदा को ज़रूरत पड़ी तो रसूलुल्लाह को भेज दिया, और जब अल्लाह को और रसूल को ज़रूरत पड़ी, दोनों को तो ऐसों को मुबाहिले में बुलाया, ऐसों को मुबाहिले में बुलाया जिनके ना बचपने का जवाब, जिनकी ना जवानी का जवाब, जिनके ना ज़ईफ़ी का जवाब। तवज्जो फरमा रहा, मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ। और ऐसी लाजवाब मखलूक को बुलाया। देखिए, फितरत इंसानी है, फितरत इंसानी है। बस मैं मसाइब पे आ गया। अगर कोई बच्चा बचपन में शरारत करता है ना, खूब शरारत है की, खूब शरारत है की, और जवानी में मिंबर पे आके बैठ गया, तो जो लोग उसकी बचपन की तरफ नज़र उठा के देखते हैं तो कहते हैं, मियाँ अब लोगों को तबलीग कर रहे हो और बचपनों में क्या क्या शरारतें की हैं वो तुम्हें याद नहीं है। इसका मतलब यह हुआ, दाग अगर ज़रा सा भी लग गया तो भुलाया नहीं जाता, मिटाया नहीं जाता। अब आपने पहचाना, मुबाहिले में बच्चे भी आए थे, जवान भी आया था, ज़ईफ़ भी आया था, मगर गैर मुस्लिम ने देख के कहा, आज हम ऐसी सूरतों को देख रहे हैं, अगर पहाड़ों की तरफ इशारा कर दे तो पहाड़ अपनी जगह से हट जाए। अजीजों, आखिरी जुमला तवज्जो कीजिएगा। हसनैन थे ना, एक उंगली पकड़े हुए थे, एक गोद में थे। मुबाहिले वालों ने क्या कहा देख के, आज हम ऐसी सूरतें देख रहे हैं, अगर पहाड़ों की तरफ इशारा कर दे तो पहाड़ अपनी जगह से हट जाए। कैसे कहूं मैं आपके खिदमत में, बड़ा जुमला कह रहा हूं। कलमा नहीं पढ़ते, मगर कलमा न पढ़ने के बावजूद इनकी नजरें हसनैन के बचपने पे नहीं हैं,
मैंने क्या जुमला कह दिया? इनके बचपने पे नहीं है, इनके मनसब पर है। यही बच्चे अगर मुबाहले के मैदान में आए तो इनकी गवाही मान ली जाए, और यही बच्चे अगर अपनी माँ के हक में जाए तो क्या कह के कि बच्चों की गवाही माँ के हक में काबिल कबूल नहीं। बस दुनिया वालों, अपने गरेबान में झांक के देखो, कायनात के अंदर एक बाप दिखा दो, बस एक बाप जो हर तरह से बेदाग हो, एक बाप। मगर कुरान कहता है कि कसम है एक बाप की और उसकी पूरी नस्ल की। लाओ लाओ कोई ऐसा बाप कि ना उस बाप का जवाब, ना उसकी पूरी नस्ल का जवाब। तुम कहोगे आदम, तो ठीक है, हम आदम को मान लेंगे, वो मासूम है, मगर उनकी नस्ल, पहला ही बेटा कातिल, पहला ही बेटा कातिल। कहोगे नूह की कसम, ठीक है, हम नूह की कसम खाएंगे, मगर अल्लाह ने शर्त लगाई उसकी पूरी नस्ल की कसम। बेटा बागी, बेटा बागी। अरे तलाश करो उस बाप को, न उस बाप का जवाब, हाय हाय हाय, न उसकी पूरी नस्ल का जवाब। तलाश करो, वो कोई बाप है? कोई नजर आ नहीं आएगा, कोई नजर नहीं आएगा। भाई एक ही है, एक ही जात है, जिसका नाम है जनाबे अबू तालिब, जिसका नाम है जनाबे अबू तालिब। न उस अबू तालिब का जवाब, न उसकी पूरी नस्ल का जवाब, न अबू तालिब के बाप का जवाब, न अबू तालिब के बाप का जवाब। मैं कुछ कह रहा हूं मेरे अजीजों? अरे अबू तालिब का बाप वो है कि जिसकी दुआ पर अबाबील का लश्कर आ गया, अल्लाह का लश्कर आ गया, जिसने काबे को बचा लिया। अब एक जुमला सुनिए, अबू तालिब नाम है उस जात का जिसका बाप मुहाफिज़े काबा, बेटा मौलूदे काबा, पोता वारिसे काबा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। किस्मतें जिसका तवाफ करती है, फजाइल जिसका तवाफ करते हैं, और यही वजह है इस्लाम के ऊपर सबसे बड़ा एहसान अगर किसी का है, जहां कयामत तक रिसालत भी सलाम करेगी, इस्लाम भी सलाम करेगा, वो अजीम ज़ात जनाब अबू तालिब की है। करबला के मैदान में किसका घराना काम आया? किसका घराना काम आया? किसका घर उजड़ गया करबला में? जनाब अली अकबर कौन थे? किसके बेटे थे? हुसैन के लाल थे ना। हुसैन किसके लाल थे? अली के लाल थे। अली किसके लखते जिगर थे? अबू तालिब के लखते जिगर थे। जहां देखो अबू तालिब का खून बहाया गया, और इस तरीके से अबू तालिब का खून बहाया गया। अजीजों, अजीजों, हमारे सामने पानी बहुत सस्ता है, खून बहुत महंगा है, मगर करबला में पानी बहुत महंगा था, खून बहुत सस्ता था। और कैसी प्यास, कैसी प्यास! आपके इमाम ने कहीं आपको याद नहीं किया, लेकिन पानी पीते वक्त ज़रूर याद किया और कहा, ऐ मेरे शियो, ऐ मेरे शियो, जब भी कभी ठंडा पानी पीना तो मेरी प्यास को याद कर लेना।
हर इंसान की फ़िक्र अलग है, सोच अलग है। जब करबला मौला जाते हैं या नजफ़ हिंद जाते हैं, अज़ादारों ये नजफ़ हिंद है, मौला की बारगाह है। यहाँ पर आप आए हैं, इंशाअल्लाह जितने भी मोमिनीन तशरीफ़ लाए हैं सब झोलियाँ भर के जाएंगे, सबकी मुरादें पूरी होंगी, कोई खाली हाथ नहीं जाएगा। अज़ादारों ये नजफ़ हिंद बड़ी कदीम ज़री है, बड़ी कदीम यादगार है, और इस दरगाह के आसपास की जो ज़मीनें हैं उन ज़मीनों को दरगाह के लिए लिया जा रहा है, और यही कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये जगह वसी हो और मौला के चाहने वाले यहाँ पर तशरीफ़ लाएं और जी भर कर फ़ातिमा के लाल का मातम करें। लिहाजा उस ज़मीन को हासिल करने के वास्ते आप तमाम हजरात के ताउन की बहुत ज़रूरत है। आप हजरात से ये गुजारिश है कि इस अज़ीम कार खैर में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लीजिए, और बहुत ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि जब अहले बैत की बात आ जाती है, मौला की बात आ जाती है, करबला वालों की बात आ जाती है, तो ये हमारा खून है जो अपना असर दिखाता है कि हम अहले बैत के नाम पर अरे दौलत तो दौलत अपना घर भी लुटाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और ये वो जज्बा है, ये वो जज्बा है कि जो आज भी ज़िंदा है और क़यामत तक ज़िंदा रहेगा। और उसी जज्बे के तहत आज भी हम करबला की तरफ रुख करके जनाब अली अकबर के कातिल से एक आवाज़ देते हैं, ऐ मलून, अरे तूने अकबर के सीने में तो बर्छी का फल लगाया, लेकिन आज आके दे अली अकबर के नाम पर कितने अकबर के चाहने वाले हैं। अरे कितने सीने हैं जो अली अकबर के नाम पर सीना ज़नी कर रहे हैं। हाँ ज़ादारो, ये करबला की याद है, ये प्यासों की याद है, ये बेकसों की याद है। और क्यों ना हो, क्यों ना हो आज़ादारों, मुझे फातिमा के लाल का वो जुमला, मुझे आप ज़रा बताइए, जब आप घर से निकले होंगे तो इंसान घर से निकलते वक्त ये सोचता है, अरे इस मर्तबा गर्मी बड़ी शिद्दत की पड़ रही है, इस गर्मी में क्या होगा, छोटे छोटे बच्चे किस तरीके से वहाँ पे रहेंगे, अरे किसी को लू ना लग जाए, किसी को गर्मी ना लग जाए, हो सकता है किसी के जहन में यह बात आ जाए। मगर आज़ादारों, कभी आपने सोचा कि करबला के चटियल मैदान में हुसैन असगर को कैसे लेके आए, अरे सकीना को कैसे लेके आए, अरे भरा घर करबला के मैदान में किस तरह से लेके आए, और किस तरह से लेके आए, और भरा घर लुटाने के बाद एक जुमला कहूँ और मसायब को आगे बढ़ाऊँ। अरे खुदा की कसम, अरे जो जाकिरीन मिंबरों से मसायब बयान करते हैं, उन्होंने अपनी आंखों से नहीं देखा कि करबला में क्या गुजरी, लेकिन हुसैन के एक जुमले ने उसकी मुसीबत को क़यामत तक के लिए वाज़े कर दिया। वो कौन सा जुमला था जहाँ आवाज़ दी, अना कतीलुल अबरा, मेरे चाहने वालों में वो हूँ कि जिसे रुला रुला के मारा गया। गौर नहीं किया आपने आज़ादारों? आप कुछ ना सुनिए, आप सारे मसायब सुनिए, लेकिन सारे मसायब के साथ साथ फातिमा के लाल का ये जुमला क्या, मैं वो हूँ कि जिसे रुला रुला के मारा गया। आज़ादारों, जब जनाबे हुर कैदी बन के, जब जनाबे हुर कैदी बन के खेमा हुसैनी में आए, इमाम के कदमों पे सर रख दिया, तो एक मर्तबा हुसैन ने हुर का सर उठाया, हुर सर उठाओ, और मौला मौला नहीं नहीं मौला, जब तक आप मुझे माफ़ नहीं करेंगे ये सर नहीं उठेगा मौला, ये सर नहीं उठेगा। हुसैन ने गले से लगाया और गले से लगा के कहा, हुर जा, मैंने माफ़ किया, मेरे अल्लाह ने माफ़ किया। हुसैन ने माफ़ कर दिया, हुसैन ने माफ़ कर दिया, मगर हुर ने फिर भी सर नहीं उठाया।
हुर ने फिर भी सर नहीं उठाया। हुसैन ने पूछा, हुर अब क्यों नहीं सर उठाते? अब तो हुसैन ने तुझे माफ़ कर दिया, अब तो हुसैन ने तुझे माफ़ कर दिया। एक मर्तबा जनाब हुर ने कहा, मौला ये सच है कि आपने तो मुझे माफ़ कर दिया, मगर मौला मुझे पता है जब मैंने आपके लजामे फ़रस पे हाथ डाला था तो खेमे से एक बीबी के रोने की आवाज़ आ रहे थे। ऐ मौला मुझे पता है वो बीबी कौन है, वो आपकी बहन ज़ैनब है। ऐ मेरे मौला आपने तो माफ़ कर दिया, मगर जब तक फातिमा की बेटी ज़ैनब अरे मुझे माफ़ नहीं करेगी, ऐ मौला ये सर नहीं उठेगा। हाय आज़ादारो, अरे देखिए आप किस तरीके से माफ़ी मांगी जाती है, किस तरीके से माफ़ी मांगी जाती है। हुसैन ने कहा, हुर 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 क्या चाहता है, हुर क्या चाहता है? मौला मौला भाई इतना ये ख्वाहिश है, अब कोई और तमन्ना नहीं है मौला, भाई इतनी तमन्ना है अली की बेटी के खेमे के करीब ले चलो मेरे मौला, ताकि मैं माफ़ी मांग लूँ मौला। हज़ादारो हुसैन लेके चले और उसके बाद हुर ने हाथों को जोड़ के कहा, मौला एक तमन्ना और है। कहा, हुर बता कि जब बीबी के खेमे का फासला 20 कदम रह जाए तो मुझे बता देना कि मेरी बहन ज़ैनब का खेमा 20 कदम के फासले पर है। आज़ादारो जनाबे हुर चलते रहे, जनाबे हुर चलते रहे, बस चलते 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 जो चांद जैसे बच्चे आए और आके कहा, मामू आपको हमारी माँ ने सलाम कहा है, आपको हमारी माँ ने सलाम कहा है। हुर ने सर उठाया और सर उठा के कहा, मौला ये बता दो ये बच्चे कौन है जो मुझे मामू कह के सलाम कर रहे हैं? हुसैन ने कहा, और अरे यही तो मेरे भांजे हैं, यही तो ज़ैनब के लाडले हैं। और जमीन पे तड़पने लगा, ऐ शहजादो मैं जमीन की बात कर रहा था। यकीनन आप ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लीजिएगा, खुदा की कसम आपकी मेहनत जाया नहीं जाएगी। करबला के बेकस हुसैन की कसम आपकी मेहनत जाया नहीं जाएगी। जमीन की बात आ गई ना, बस जब करबला मौला का काफिला पहुंचा तो बहुत कोशिश की कि घोड़ा कदम आगे बढ़ाए, मगर घोड़े ने कदम आगे नहीं बढ़ाया। यहाँ तक रिवायत में लिखा है एक घोड़ा बदला, 2 घोड़े बदले, मगर कोई घोड़ा कदम आगे नहीं बढ़ाता। यहाँ तक के 7 घोड़े बदले, मगर किसी घोड़े ने कदम आगे नहीं बढ़ाया। हुसैन ने पूछा, ये बताओ इस ज़मीन को क्या कहा जाता है? किसी ने कहा मारिया, और क्या कहा जाता है? किसी ने कहा नैनवा, और क्या कहा जाता है? किसी ने कहा अलकमा, और क्या कहा जाता है? कहा करबो बला। हुसैन ने सुना और सुन के कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, यहीं पे क़याम कर दो। और उसके बाद कहा, यहीं पर हमारे लाशें कट के गिरेंगे। और एक मर्तबा करबला की मिट्टी उठाई, ज़ैनब के हवाले की। ज़ैनब ज़रा इसके सूंघ के तो देखो। ज़ैनब ने सूंघा, फ़ौरन फेंक दिया। कहा, ज़ैनब क्या बात है? कहा, भैया इस मिट्टी से तो आपकी खुशबू आ रही है। कहा, ज़ैनब ये अकबर की कत्ल का, ये अब्बास के शाने कटेंगे, ये 6 महीने के गले बच्चे के गले पे तीर लगेगा। करबला गए हैं ना, करबला गए हैं। आपने देखा जब करबला आप गए होंगे तो चंद कदम के फासले पे कफ़े मौला अब्बास है नहीं? जब कफ़े मौला अब्बास अपनी आंखों से देखते तो क्या यहीं पे मौला का बाजू कट के गिरा था। थोड़ा सा और आगे बढ़े, वहाँ पे दूसरा हाथ है, हमने गिरते हुए नहीं देखा। अरे उसकी छवि देखी है, बिलकने लगते। हाय 57 बरस का सही हुसैन। बस मजलिस तमाम हो गई अज़ादारों। उसके बाद मौला ने कहा, इस ज़मीन के मालिकों को बुलाओ,
इस जमीन के मालिकों को बुलाओ। बनी असद आ गए, कहा यह जमीन तुम्हारी है? हाँ हमारी है, हमारे हाथों फरोख्त कर दो। जमीन फरोख्त हुई, बैनामा हो गया। हुसैन ने खरीद लिया और उसके बाद वो कागजात भी उनके हवाले कर दिए। और उसके बाद फातिमा के लाल ने एक जुमला कहा, मैंने ये ज़मीन ज़िंदगी के लिए नहीं खरीदी, इसलिए खरीदी है। आज़ादारों, आपने महसूस किया, आप जब ज़मीन खरीदते हैं तो किस लिए खरीदते हैं? मैं नहीं रहूँगा, मेरे बच्चे रहेंगे, मेरे बच्चों के बच्चे रहेंगे, मेरे बच्चे बसेंगे, फूलेंगे। हुसैन ने किस लिए खरीदी? या अली अकबर का लाशा, या अब्बास का लाशा, अरे यहाँ 6 महीने के बच्चे का लाशा, हमारी जान कुर्बान। उसके बाद हुसैन ने कहा, ऐ बनी असद, देखो देखो, जब हम सब शहीद हो जाएं, जब हम शहीद हो जाएं और हमारे लाशों को तुम देखो, तो बस इतना करना कि हमें दफन कर देना, हमें दफन कर देना। हुसैन वादा ले चुके। और उसके बाद बनी असद से कहा, ज़रा अपनी औरतों को बुलाओ, अपनी औरतों को बुलाओ। बनी असद की औरतें आईं। हुसैन ने कहा, क्या तुम मुझे जानते हो, मैं कौन हूँ? कहा, आप अली के लाल हैं, फातिमा के लख्ते जिगर हैं। कहा, देखो, अगर तुम्हारे मर्द किसी वजह से हमारे लाशों को दफन न कर सके तो तुम हमारे लाशों को दफन कर देना। हुसैन ने औरतों से वादा किया। और जब औरतों से भी हुसैन वादा ले चुके तो उसके बाद उनके छोटे छोटे बच्चों को बुलाया और बच्चों को बुला के कहा, है बच्चों, अगर किसी वजह से तुम्हारे बाप, तुम्हारी माँ हमारे लाशों को दफन न कर सके, एक एक मुट्ठी खाक उठाना, हमारे लाशों पे डाल देना और ये कह के डालना, ये गरीब का लाशा, ये बेकस का लाशा, अरे ये उनका लाशा, अरे जिन्हें कोई दफन करने वाला नहीं। बस मजलिस तमाम हो गया। आखिरी जुमला, 1 या 2 मिनट, 1 या 2 मिनट, बस यहीं पर मजलिस तमाम। हक के मजलिस अदा कीजिएगा। आज़ादारों, जब खैबर का किला फतह हो गया, खैबर का किला जब फतह हो गया, एक नाका रसूलुल्लाह की खिदमत में आया। बस आखिरी जुमला, मजलिस तमाम, 1 या 2 मिनट, बस, उससे ज़्यादा नहीं। रसूलुल्लाह की खिदमत में आया और उसने कहा, या रसूलुल्लाह, खैबर के फतह होने की मुबारकबाद कबूल कीजिए। रसूलुल्लाह ने भी उसको मुबारकबाद दी। उसके बाद उस नाके ने कहा, या रसूलुल्लाह, मैं नाकों की उस नस्ल से ताल्लुक़ रखता हूं जो अंबिया और मुरसलीन की सवारी रहे हैं। या रसूलल्लाह, मेरी यह तमन्ना है कि आप मुझे अपनी सवारी के लिए मखसूस कर लीजिए। अल्लाह के रसूल ने उसकी इस इल्तिजा को कबूल किया। अब यह रसूलुल्लाह की सवारी बन गया। रिवायतों में लिखा है कि मुरसल आज़म के दुनिया से जाने के बाद लोगों ने ऐलान कर दिया कि देखो, अब कोई इसे सवारी के लिए इस्तेमाल ना करे, ये कभी भूखा ना रहे, ये कभी प्यासा ना रहे। आप सोच रहे होंगे कि मसायब, हाँ अजीज़ों, मैं यही लाना चाहता था। आपने पहचाना, ये रसूलुल्लाह की सवारी का मर्तबा है, ये भूखा ना रहे, ये प्यासा ना रहे। अरे जब रसूलुल्लाह की सवारी का ये मर्तबा है तो जो रिसालत के सवार थे, आज़ादारों, जो रसूलुल्लाह के सवार थे, उनका क्या मकाम होगा? कलीम साहब, उनका क्या मकाम होगा? ये रसूलुल्लाह की सवारी है, इनमें कोई भूखा न रहे, ये कभी प्यासा न रहे। रसूल ने अपनी सवारी के लिए इसे मुंतखब किया था। जुमलों पे गौर कीजिएगा, ये कभी प्यासा न रहे, ये कभी भूखा न रहे। अरे जो हुसैन राकिबे दोशे रसूल, जिसके हाथों में
रसूल की जुल्फे। अरे मुझे पता नहीं ये जुमला आप कैसे सुनेंगे। मेरी माँ बहनों, मेरे अजीजों, अपना कलेजा संभाल के सुनिएगा। सुना है ना आपने वाकया, हुसैन के हाथों में किसकी जुल्फे? रसूल की जुल्फे। एक वक्त वो था कि जब हुसैन के हाथों में रसूल की जुल्फे थी। एक वक्त वो था जब खूली के हाथों में हुसैन की जुल्फे थे। हाय आजादारों, खूली के हाथों में हुसैन की जुल्फे, सरे हुसैन। हुसैन का सर, हुसैन की जुल्फे, खूली के हाथों में। आखिरी जुमला, बस एक मर्तबा कटी हुई गर्दन से आवाज आई, ऐ खूली, जिस तरह से तूने मेरे तन और सर में जुदाई डाली, अल्लाह तेरी हड्डियों को इसी तरह से तोड़े। हुसैन की कटी हुई गर्दन से ये जुमला निकला। मकातिल में लिखा है, खूली के हाथों में जो नेजा था, अरे सर पे मारा, इमाम का सर शक हुआ। आजादारों, दूर से ज़ैनब ने देखा और देख के कहा, भैया सबको मरने के बाद सुकून मिल जाता है, ऐ भैया अरे तुझे तो शहादत के बाद भी सुकून ना मिला।